रामायण में भगवान राम के बारे में बात की जाती है, माता सीता के बारे में बात की जाती है, पर सबसे कम जिनके बारे में बोला गया है वो है लक्ष्मण। आज हम इस वीडियो में लक्ष्मण जी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों को जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण को हम भगवान राम और माता सीता के कथा स्वरूप अधर्म पर धर्म की जीत के लिए जानते हैं। रामायण में कई पात्र हुए, जैसे भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे हम सब जानते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार थे, वैसे ही माता सीता माँ लक्ष्मी की अवतार थी और हनुमान जी स्वयं शिव जी के अवतार थे। ठीक उसी तरह लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजते हैं। भाभी माँ समान होती हैं, ये हमने कई बार सुना है, पर इसकी उत्पत्ति रामायण से हुई थी। जब माता सीता को रावण हर कर ले जा रहा था, तब उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर फेंक दिए थे, जिससे उन्हें ढूंढने में भगवान राम को आसानी हो। पर जब वो आभूषण मिले तो लक्ष्मण जी से पूछा गया कि क्या वो माता सीता के हैं, तो उन सब आभूषणों में लक्ष्मण जी सिर्फ पायल को ही पहचान पाए, क्योंकि आज तक लक्ष्मण जी ने माता सीता के चरण ही देखे थे, चेहरा कभी नहीं देखा था। और यहीं से उत्पत्ति हुई थी भाभी माँ समान होती हैं। जब बात लक्ष्मण जी की हो रही हो और बात माता उर्मिला की ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। 14 साल के वनवास में जितना योगदान लक्ष्मण जी का था, उतना ही योगदान उर्मिला जी का भी था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 वर्ष जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगल में थे, तो उन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए थे। वनवास की पहली रात्रि लक्ष्मण जी के सपने में उन्हें निंद्रा देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने लक्ष्मण जी से कोई एक वर मांगने को कहा। तब लक्ष्मण जी ने वरदान के स्वरूप में मांगा कि उन्हें वनवास के दौरान यानी 14 वर्ष तक नींद न आए, ताकि वह राम और सीता जी के पहरेदारी कर सके। इस वरदान के बदले में लक्ष्मण जी की नींद को निंद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी, जिसके कारण उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोती रहीं और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक एक दिन भी नहीं सोए। लक्ष्मण जी जिन्होंने पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में बिता दी, लेकिन श्री राम के दिए हुए एक वचन के कारण उन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ा। कई सालों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम से एक ऋषि मिलने आए। कुछ देर वह दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद कमरे में चले गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। पर ऐसी क्या बात थी जो अगर कोई सुन लेता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता? वह ऋषि जो भगवान से मिलने आए थे, वह कोई ऋषि नहीं थे, वह स्वयं यमराज थे। वह भगवान को यह याद दिलाने आए थे कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उन्हें वैकुंठ लौटना है। पर उसी समय ऋषि दुर्वासा द्वार पर आ गए और ऋषि दुर्वासा को लक्ष्मण जी ने द्वार पे ही रोक लिया। तब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण जी से कहा, इस अपमान के बदले वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, वो ये बात सुनकर घबरा गए। राम को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपना त्याग करना सही समझा और दरवाजा खोल अंदर चले गए। यूं अचानक लक्ष्मण जी को अंदर देख श्री राम सब कुछ समझ गए, पर उनका वचन टूट गया और अपने कहे अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और बैकुंठ में अपने शेषनाग रूप में अपने प्रभु के लौटने का इंतजार करने लगे। श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का प्रेम और समर्पण ही उन्हें राम जी के साथ एक करता है। ये थी लक्ष्मण जी से जुड़ी कुछ बातें। आप सबके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।